हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूर हक इस्लाम है उसको बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु जब अजमेर की सरजमीन पर आए तो बहुत चाहा पृथ्वीराज चौहान ने कि इस फकीर को हिंद से निकाल दिया जाए, इस फकीर को इस हिंदुस्तान से बाहर कर दिया जाए। पूरी ताकत लगा दी लेकिन फकीर को हिंदुस्तान से न निकाल पाया, मेरे गरीब नवाज को हिंदुस्तान से न निकाल पाया। आओ जरा देखो कैसे कैसे प्रोपगंडे बनाए गए, कैसे कैसे तौर तरीके अपनाए गए। जरा सोचो, गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु के कत्ल के मंसूबे बने, गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास में बेपर्दा लड़कियां भेजी गईं ताकि फकीर किसी भी तरीके से उसका दिल फिसल जाए और फकीर के ताल्लुक से थोड़ी सी हमें बात मिल जाए ताकि हम इस फकीर को इस हिंदुस्तान से निकाल सकें या इस फकीर को कत्ल कर सकें। पृथ्वीराज चौहान ने एक राजपूत को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, अपने हुजरे खास में ले गया, अपने खास कमरे के अंदर ले गया और ले जाने के बाद कहा, सुन, अगर तूने इस फकीर को मार दिया तो मैं तुझे आधी सल्तनत दे दूंगा। राजपूत बोला, अपने वादे से फिरोगे तो नहीं? राजा ने कहा नहीं। कहा कोई निशानी? तो राजा ने अपनी अंगूठी निशानी के तौर पर दी उस राजपूत को। कहा कि सुन, ये निशानी के तौर पे दे रहा हूं, अगर वाकई तूने फकीर को मार दिया तो मैं तुझे अपनी आधी सल्तनत दे दूंगा। कोई नहीं है। पृथ्वीराज चौहान राजा और उसके साथ में वो राजपूत, सिर्फ दो लोगों के दरमियान बात हुई। गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु वाज फरमा रहे हैं। गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु के इरशादात, गरीब नवाज की तकरीर क्या होती थी? गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत मुख्तसर सी तकरीर किया करते थे। गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु के इरशादात, गरीब नवाज फरमाते हैं कि नमाज दीन का सुतून है, नमाज को कायम रखो। जिसने नमाज पर हमेशगी की कि जो नमाज का पाबंद रहा, अल्लाह ताला उसे जन्नत अता फरमाएगा। गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नेकों की सोहबत नेकी से बेहतर है। गरीब नवाज ने फरमाया, बदों की सोहबत बदी से बदतर है। गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जो भूखों को खाना खिलाता है अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए जन्नत में एक महल तामीर करता है। ये गरीब नवाज के इरशादात में आपको बता रहा हूं, जो गरीब नवाज के फरमान हैं। फरमाते हैं, जो भूखों को खाना खिलाता है अल्लाह तबारक व ताला उसके नाम का महल जन्नत में बनवा देता है। गरीब नवाज फरमाते हैं, ऐ लोगों, अल्लाह का दोस्त वो है, अल्लाह का वली वो है, अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा वो है, अल्लाह का महबूब बंदा वो है कि जिसके अंदर ये तीन खसलतें पाई जाएं। गरीब नवाज फरमाते हैं, लोगों सखावत करो तो दरी सूरज जैसी। फरमाते हैं मेरे गरीब नवाज, सखावत करो तो सूरज जैसी। पढ़ाया कौन सी चीज थी जिसकी बिना पर उसने कलमा पढ़ा नहीं? गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मजहब इस्लाम की तबलीग की है, शरीयत मुतहरा की बात बताई है, लोगों को सच्चा रास्ता दिखाया है। जिसे रास्ता अच्छा लगा उसने इस्लाम कबूल कर लिया। जुल्म सितम ना दहशतगर्दी, खंजर से ना तीरों से, दुनिया में इस्लाम है फैला अखलाकी शमशीरों से। गरीब नवाज का अखलाक देख के कलमा पढ़ा, गरीब नवाज की सीरत देख के कलमा पढ़ा, गरीब नवाज का किरदार देख करके कलमा पढ़ा। हजरात ग्रामी, ये मेरे गरीब नवाज हैं। तभी तो शायर पुकार करके कहता है, शायर ने कहा था कि बाअमल रखते हैं सीने में सजाकर ईमान, बाअमल रखते हैं सीने में सजाकर ईमान, बेअमल उसके जबर जेर से घबराते हैं। रौनके शहरे मदीना तो बहुत दूर की बात, रौनके शहरे मदीना तो बहुत दूर की बात, कुफ्र के साए तो अजमेर से घबराते हैं।
रौनके शहरे मदीना तो बहुत दूर की बात, कुफ्र के साए तो अजमेर से घबराते हैं। ये गरीब नवाज का अखलाक है, किरदार है। मेरे गरीब नवाज ने मदीने वाले मुस्तफ़ा की सीरत मुक़द्दसा को अपनाया और खुल्क़े हसन, अखलाक हसना पेश किया आपने, तब लोग आपके दामन से वाबस्ता हुए। गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु की हिस्ट्री में आपको कहाँ तक बयान करूं। गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान, आपका मकाम, आपका मर्तबा वो बुलंद बाला है कि गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु के आस्ताना मुबारका के बारे में आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने जो दुआ के कबूल होने के मकामात गिनाए हैं, बताए हैं, उन्हीं मकामात में से एक जगह अजमेर मुक़द्दसा भी बताया है। अजमेर की सरजमीन भी मेरे आला हजरत ने बताई कि अजमेर शरीफ की सरजमीन वो है कि जहां अल्लाह तबारक व तआला दुआओं को कबूल फरमाता है। अजमेर शरीफ के अंदर एक जन्नती दरवाजा है। अजमेर शरीफ के अंदर एक जन्नती दरवाजा, गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु के आस्ताने पर जो भी आया, गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे अता फरमाया। एक शायर साहब थे, कई बेटियां जवान थीं, परेशान थे, उदास थे कि कहां से पैसा लाऊं, जहेज का दौर चल गया है, जहेज की बुरी रस्म ने आज इंसान को तबाह बर्बाद कर दिया है। गरीब थे, मफलूकुल हाल थे, इतना पैसा नहीं था कि अपनी जवान बेटियों का रिश्ता कर पाते। किसी ने कहा कि अजमेर शरीफ चले जाओ, गरीब नवाज के आस्ताने पर नबी की नात पढ़ना, गरीब नवाज के आस्ताने पर नबी की नात सुनाना, तुम्हारा काम हो जाएगा। हिंदुस्तान के बादशाह हैं, हिंदुस्तान के राजा हैं, अगर उन्होंने तुम्हारे लिए रब की बारगाह में दुआ कर दी तो अल्लाह ताला तुम्हारा, अल्लाह तबारक व तआला तुमको इतना अता फरमाएगा कि तुम्हारे घर में भी नहीं समाएगा। उनकी समझ में ये बात आ गई, अजमेर शरीफ आए, मस्जिद शाहजहानी में नमाज फजर को अदा किया। नमाज फजर के बाद में गरीब नवाज के आस्ताने पर नबी की नात पढ़ना शुरू कर दी, नबी की नात गुनगुनाना शुरू कर दी। शायर साहब पढ़ रहे हैं, बहुत खूबसूरत आवाज थी, नबी की नात पढ़ रहे हैं। फजर से लेकर के जोहर तक अशआर गुनगुनाते रहे, किसी ने 1 रुपया भी हाथ पर नहीं रखा। जोहर की नमाज पढ़ने के बाद में फिर असर तक नबी की नात पढ़ी, किसी ने 1 रुपया भी नहीं दिया। असर की नमाज पढ़ने के बाद मगरिब की नमाज तक पढ़ते रहे, मगरिब की नमाज अदा की, इशा की नमाज तक पढ़ते रहे, लेकिन किसी ने 1 रुपया भी उनके हाथ पर नहीं रखा। आ गए, सो गए। फिर मस्जिद शाहजहानी में फजर की नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद में गरीब नवाज के आस्ताने पर आए, चौखट के पास खड़े होकर के फिर नबी की नात पढ़ने लगे, नबी की नात गुनगुनाने लगे। शायर साहब जब नबी की नात पढ़ रहे थे, क्या देखा कि एक कव्वालन आई और आकर के उसने कव्वाली पढ़ना शुरू की। उसके ऊपर नोटों की बारिश होने लगी, वहां लोग नोट देने लगे उसको। ये शायर साहब देख रहे हैं, क्या देखा, थोड़ी देर के बाद उस कव्वालन ने पैसा इकट्ठा किया, करने के बाद गरीब नवाज को सलाम किया और सलाम करके चलने लगी। अब ये मायूस हो गए, आंखों में आंसू आ गए, बोले गरीब नवाज आपका बहुत नाम सुना था, मैंने आपका बहुत चर्चा सुना था, आपकी सखावत के बारे में मुझे मालूम है, लेकिन क्या आप भी चेहरा देख करके देते हैं? क्या आपके दरबार में भी चेहरा देख करके मिलता है? गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से जब ये बात उन शायर साहब ने कही कि आपके दरबार में भी चेहरा देख करके मिलता है, उनके हाथ में छड़ी थी, चौखट पर 2 छड़ी मारी और मारने के बाद में बोले अब मैं तुम्हारे आस्ताने पर नहीं आऊंगा, तुम्हारे यहाँ भी चेहरा देख करके दिया जाता है। जाने लगे, जब बाहर निकलने वाले थे अजमेर की हद से, तो एक फकीर आता हुआ दिखा। उसने आकर के इनको रोका, उसके हाथ में एक थैली थी और उस थैली के अंदर कुछ सिक्के थे, उस थैली के अंदर कुछ दिरहम व दीनार थे। उस फकीर ने आकर के कहा, लो तुमने नबी की नात पढ़ी थी, लो हम तुम्हें उसका नजराना दे रहे हैं, लो ये लो और लेकर के चले जाओ। उसने कहा आप कौन हैं?
मुझे नहीं पता था कि वहां नहीं मिला, बाहर आकर के मिल रहा है। कहा आप हैं कौन? कहा तुम्हारा काम हो गया, चले जाओ। कहा नहीं, अब मैं बगैर मालूम किए नहीं जाऊंगा। उस फकीर ने अपने जिस्म से कुर्ता उठाया तो उनकी पीठ पर छड़ी के निशान बने हुए थे। कदमों में गिर गया। शायर कहने लगा, हुजूर मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे आका गरीब नवाज, मुझे मालूम नहीं था। मेरे आका गरीब नवाज, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे आका गरीब नवाज, मेरी गलती को माफ कर दीजिए। मेरे गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु से जब वो माफी मांगने लगा, आपने फरमाया, मैं अली की आल हूँ, मैं नबी के खानदान का हूँ, मैं इमाम हुसैन का शहजादा हूँ, मैं हजरत फातिमा का लाडला हूँ, नूरे नजर हूँ। जा, मैंने तुझे माफ किया। मेरे खानदान की रीत भी यही है कि कोई उसके ऊपर जुल्म करता है तो हम जुल्म के बदले जुल्म नहीं करते, बल्कि हम उसे माफ कर दिया करते हैं। मेरे गरीब नवाज ने उसे माफ कर दिया। उसने कहा, उस शायर ने कहा, हुजूर जरा एक बात तो आप बता दीजिए, मैं नबी की नात पढ़ता रहा, 24 घंटे नबी की नात पढ़ी, लेकिन मुझे एक सिक्का भी नहीं मिला। और वो जो कव्वालन आई थी, थोड़ी सी देर में उसके पास पैसों का ढेर लग गया। ऐसा क्यों? तो मेरे गरीब नवाज ने फरमाया, जब तू नबी की नात पढ़ रहा था हमें बहुत अच्छा लग रहा था, जब तू हमारे नाना की नात पढ़ रहा था हमें बहुत सुकून मिल रहा था। बीच में आकर के उस औरत ने खलल डालना चाहा, इसलिए हमने जल्द से जल्द देकर के उसे अपनी नजरों से दूर कर दिया, ताकि नबी की नात के दरमियान तुम्हारे और हमारे बीच में कोई ना आए। हम नबी की नात सुनते रहे, हम अपने नाना की नात सुनते रहे। हजरात गिरामी, ये गरीब नवाज का आस्ताना है। गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से शायर ने कहा था कि अजमेरी सरकार, ये मेरे राजा ही कुछ ऐसे हैं, सबके दिल पर करें हुकूमत, दाता राजा ही कुछ ऐसे हैं। अजमेरी सरकार, ये मेरे दाता ही कुछ ऐसे हैं, सबके दिल पर करें हुकूमत, राजा ही कुछ ऐसे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी दर पर आते हैं, सबकी झोली भरते हैं, ये दाता ही कुछ ऐसे हैं। सबकी झोली भरते हैं, ये दाता ही कुछ ऐसे हैं। हजरात, मेरे गरीब नवाज के आस्ताने पर बड़े बड़े राजा आए, बड़े बड़े महाराजा आए, मुस्लिम भी आए, गैर मुस्लिम भी आए, सिख भी आए, ईसाई भी आए, बड़े बड़े नवाब आए। ले आकर के उन्होंने अपनी जबीन अकीदत को गरीब नवाज के आस्ताने पे खम कर दिया, लेकिन किसी ने कोई नाजेबा कलिमात नहीं कहे। आओ जरा देखो, गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु के आस्ताने पर किस किस ने हाजिरी दी। सुल्तान महमूद खिलजी ने गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु के आस्ताने पर हाजिरी दी। बादशाह अकबर ने गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु के आस्ताने पर आकर के हाजिरी दी, अपने घुटनों के बल चल करके आया। गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु के आस्ताने पर आया, बेटे के लिए भीख मांगता हुआ आया। गरीब नवाज, आप सबकी झोली भरते हो, मेरी भी झोली भर दो। गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु के आस्ताने पर घुटने टेक करके अकबर बादशाह आया, जो आज खान का वक्फ है। ये अकबर बादशाह जिसने गरीब नवाज के आस्ताने पर आकर के हाजिरी दी। आओ, शाहजहां बादशाह गरीब नवाज के आस्ताने पर आया। मस्जिद शाहजहानी आज भी अजमेर शरीफ में मौजूद है। आओ जरा देखो, हुमायूं बादशाह गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु के आस्ताने